इस वीडियो में जानेंगे कि एंटी लॉग के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, चाहे नंबर कैसा भी हो। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। इस चैनल पे इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार। उसमें हमने बात किया था कि हाउ टू यूज लॉग टेबल, कि लॉग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं और क्या नीड है तुम्हें लॉग टेबल की यूज करने की। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब जो एंटी लॉग वाला पार्ट है, तो देखो ये इस तरीके से तुम्हारा जो लॉग टेबल का बुक होगा उसके अंदर इस तरीके का एक टेबल होगा जिसको बोलते हैं एंटी लॉग। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा 0.00 से शुरू होता है और ये तुम्हारा जाता है टिल 0.99। मतलब ये डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज होते हैं और इसके बाद तुम्हारा एंटी लॉग टेबल नहीं है, मतलब एंटी लॉगरिथम की वैल्यू नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसा कि अगर मैं तुम्हें लॉग टेबल वाले वैल्यूज में बताया था कि ये जो तुम्हारा एक कॉलम है, कैन यू सी दिस, ये वाला तुम्हारा एक कॉलम है। ओके, तो तुम यहां से कुछ चीजें देखोगे। देन मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है, यहां से कुछ तुम देखोगे, ये बेसिकली तुम्हारे डिफरेंस वाला पार्ट है। और ये यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा मीन डिफरेंस वाला पार्ट है। इस चीज को तुम ऐड करते हो। अगर तुम्हें लॉग वाली थोड़ी सी भी जानकारी है तो तुम्हें ये चीज जरूर पता होगा। अब हम एग्जाम्पल के साथ चीजों को देखते हैं कि भाई एक्चुअली में इसको कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, मैं इतने लॉग के वैल्यूज, एंटी लॉग के वैल्यूज तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा और इतने में मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम हर एक चीज को समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक नोट भी लिखा है, ये नोट भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मान लो कि हमारे पास, हमने क्या किया, हमें कोई तो नंबर था जिसका हमने पहले लॉग का वैल्यू निकाला। हमें मिल चुका है लॉग का वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे लॉग के वैल्यूज निकाले थे। अब जो हमें लॉग का वैल्यू मिला है उससे हमें कोई तो नंबर का एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है, लेट्स से। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। अभी मेरा टास्क है, पहला वाला जो हमने लिखा है, एंटी लॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। नंबर क्या है? 1.5167। मुझे 1.5167 का एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटी लॉग, ओके, ऑफ 1.5167। यही नंबर है ना मेरा? चलो, 1.5167। अब इसको कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। क्योंकि तुमने अगर एंटी लॉग वाले पार्ट को देखा होगा तो तुमने देखा कि ये पॉइंट के बाद वाली चीजें होती हैं। एम आई राइट? ये पॉइंट के बाद वाली चीजें होती है। तो यहाँ पे तुम्हें जब देखोगे, तुम जब एंटी लॉग की वैल्यू निकालोगे, एक ही एग्जांपल पे समझ सकते हो तुम अगर समझने जाओ तो, बाकी तो चीजें डाइवर्सिफाई करने के लिए है। तो तुम 0.51 को देखोगे, ओके, 0.51 को आप 6-7 में देखोगे तो बोलोगे ये क्या है भैया। तो मैं बताता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं 0.51 ढूंढते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है? तो 0.51 तो इस पेज पे है। ओके, तो ये रहा मेरा 0.51। इज इट क्लियर? अब 0.51 का मैं 6 में, तो यहाँ पे ये याद रखना, ये 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ है। तो ये मेरा कहीं पे यहाँ पे आएगा, राइट? तो मैंने कहा 0.51 का 6 में, तो ये रहा मेरा 6 का डिफरेंस। और इसमें मीन डिफरेंस में 7 का ऐड करने वाला हूं क्योंकि मेरा नंबर क्या था? 0.5167। तो मीन डिफरेंस ऐड होता है। तो 7 का मीन डिफरेंस मतलब यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मीन डिफरेंस ये 5 आएगा, तो ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो व्हाट विल बी दिस नंबर? ये बेसिकली होगा 3281 प्लस 5। तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली? तुम जब इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो तुम करोगे 3281, ओके, प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3286। ये तुम्हारा नंबर आ गया। अब यहां तक क्लियर हो गया? 3281 और ये 86 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया कि हमने डेसिमल के बाद वाले पार्ट को कैसे हैंडल किया। अब तुम्हें चेक करना है कि डेसिमल से पहले कौन सा नंबर। अगर तुम लॉग की वैल्यूज निकाल रहे थे तो तुम्हें पूछा गया था कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहां पे तुम्हें देख रहा है कि डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है। तो नंबर है मेरा 1, राइट? मैंने क्या देखा कि डेसिमल से पहले मेरा नंबर है 1, इसमें 1 ऐड कर दो। तो जैसे ही तुम इसमें ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 डिजिट छोड़ करके यहां इस तरफ से, तो 1 2 डेसिमल लगा देना है। तो तुमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और तुम्हारा आंसर आ गया 32.86। तो अगर लॉग वैल्यू निकालने जाओगे तुम इस नंबर का, तो ये तुम्हारा 32.86 आएगा। है ना सिंपल? बहुत सिंपल है ये। चलो एक काम करते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम फिर से एक 4 डिजिट नंबर का ले रहे हैं। हमें एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है 2177 की। ओके, वीडियो को पॉज करके तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाद में देखना कि तुमने सही स्टेप्स किए कि नहीं किए। ठीक है, तो चलो एंटी लॉग मुझे निकालना है 2177 की। टू क्या था ये? 1.2177, 1.2177।
ऐसे करने के टाइम में हमें सबसे पहले क्या पता है कि हम 0.21 का 7 में चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं 0.21 का। तो 0.21 तो हमारा इधर आने वाला है, तो ये रहा मेरा 0.21। ओके, 2.21 का 7 में, तो देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा 7 में क्या है 1648, तो मैं कह दूंगा ये मेरा आया 1648। और फिर से इसका 7 में देखेंगे, जो मीन डिफरेंस वाला पार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 तुम्हें ऐड करना है, राइट। यहाँ पे तुम्हें 3 ऐड करना है, राइट। यहाँ पे तुम्हें 3 ऐड करना है। तो देखो नंबर क्या है 1648, 1648 प्लस 3 करना है तुम्हें। तो चलो आके कर लेते हैं। तो ये मेरा आ गया 1648 प्लस 3। अब मुझे बताओ 8 और 3 कितने होते हैं, 9 10 11। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। तो ये तुम्हारा आ गया 1651। अब तुम्हें देखना है कि भाई साहब मेरे डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है। तो डेसिमल से पहले तुम्हारा 1 था, तो +1 कर लो। अब क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 डिजिट छोड़ के तुम्हें डेसिमल देना है। तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो यहाँ पे तुम्हारा डेसिमल आ जाएगा 16.51। ये इसका आंसर। तो हमने यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल कर लिया और इतने में तुम्हें आइडिया जरूर आ गया होगा कि ये एक्चुअली कैसे करते हैं। अब लेट्स से कि डेसिमल से पहले तुम्हारा डिजिट अगर 0 है, ओके, तो तुम क्या करोगे। तो चलो अब ये नंबर लेते हैं हमारा, हमें एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है नाउ। एंटी लॉग ऑफ हमें निकालना है 0.825, ठीक है ना, 0.8525, 8525। चलो ये नंबर है हमारा। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था कि 0.85 का 25 में तुम्हें देखना है, 85 का 25 में देखना है। तो चलो लॉग टेबल वाले बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं 85 में। तो ये रहा मेरा 85, इसका मुझे 25 में देखना है। तो ये 0 1 2, ये रहा मेरा 2 इसका, ओके। और ये 5 जाएगा 1 2 3 4 5, ये 8 आ जाएगा। अब मान लो अगर मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ और ये लॉग टेबल बिल्कुल सही है, तो मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया इंटरनेट से। तो ये 85 का देखो, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1, यहाँ पे 2 का आ जाएगा वैल्यू। और ये मेरा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 7 1 1 2 प्लस 8, 7 1 1 2 प्लस 8। तो मेरा ये क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये मेरा आ जाएगा 7 1 1 2 प्लस 8। एम आई राइट, 7 1 1 2 प्लस 8। चलो अब देखो इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा, 8 और 2 तो 10 होता है, तो 0, ये 1 का 2 हो जाएगा और ये रहेगा तुम्हारा ऐसे 7 1 2 0। एम आई राइट। देखो ना यहाँ पे ये 8 है और ये 2 10 हो गए, तो कैरी 1, यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये 1 एज इट इज, ये 7 एज इट इज। क्लियर है, सिंपल मैथ्स। अब देखो तुम्हें क्या देखना है कि भैया डेसिमल से पहले क्या है। तो तुम कह रहे हो कि डेसिमल से पहले तो मेरा 0 है, राइट। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो तुम्हें 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1 डिजिट छोड़ करके तुम यहां लगा दोगे। तो 7 पॉइंट, इसका आंसर क्या है एक्चुअली 7.120, है ना सिंपल। यस, ये डेफिनेटली बहुत सिंपल चीज है। कौन सा डिजिट है डेसिमल से पहले वो हमें देखना है, बाकी पॉइंट के बाद तो जो है ये सेम चीज हमने लॉग टेबल के टाइम में भी प्रैक्टिस किया था। तो चलो हमने ये वाला भी एग्जांपल कर लिया। अब लेट्स से कि हमारे एग्जांपल में, ठीक है ना, लेट्स से हमारा एग्जांपल जो है वो उसमें 2 0 है, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, 0.08525 अगर हमारा नंबर ऐसा है, तो यहाँ पे ये नंबर ले लेता हूं मैं। ऐसे केस में ना तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि अगर 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर के जगह कभी तुम्हारा अगर 5 डिजिट नंबर आ जाए तो, ओके। चलो तो हम हमारा नंबर ले लेते हैं 0.08525, ओके। हमें एंटी लॉग निकालनी है अब की बार, एंटी लॉग ऑफ 0.08525। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो हमारा, देखो यहाँ पे 0.08 है कि नहीं, हमारे पॉइंट के बाद हमें एग्जैक्टली देखना है। तो हम देख रहे हैं कि भैया 0.08 तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 1 1 के ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं ना, तो आखिरी में एक 5 बच रहा है, उसका क्या। तो ये बात हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख रहा है कि 5 या ग्रेटर देन 5, अगर तुम्हारा 5 या फिर 5 से ग्रेटर है तो लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर दो, और 5 से छोटा है मतलब 4 3 2 1 है तो एज इट इज छोड़ दो। अब इसको मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, तो तुम यहाँ देखो ये 5 है या फिर ये 5 से बड़ा होता, तो ये जो तुम्हारा एक्चुअली नंबर है अब ये बन जाएगा 0.0853, 0.0853 खत्म। तुमने क्या किया, पिछले डिजिट को एक डिजिट से बढ़ा दिया। अब अगर ये नंबर तुम्हारा कुछ ऐसा होता, मान लो 0.08522, ओके,
तो तुमने ऐसे ऐसे डिवाइड किया, और क्योंकि ये 5 से छोटा है तो तुम इसको एग्जैक्टली लिखते 0.0852, यही तुम्हारा नंबर होता। तुम कुछ छेड़खानी नहीं करते इसमें, चाहे ये नंबर अगर 3 होता तो भी, ये नंबर 4 होता तो भी, लेकिन ये 5 या 5 से ज्यादा है तो तुम इस वाले डिजिट में एक ऐड करोगे। आई होप दैट इज वेरी सिंपल और एकदम क्लियर हो गया। तो अब इस केस में तुम क्या करने वाले हो मुझे बताओ। अब इस केस में तुम 0.08 का 5 3 में देखोगे, एम आई राइट? 0.08 का 5 3 में देखोगे, तो चलिए देखते हैं 0.08 का 5 3 में। तो यहां पे हमारा 0.08 यहां पे आ गया, 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 आ गया यहाँ पे, एम आई राइट? इसको मिटा देता हूँ। और 0.08 का तुम कहा देख रहे थे? 0.08 का 5 3 में, तो 3 का मीन डिफरेंस हमें चाहिए, तो ये हम गए 0 1 2, नहीं ये कहाँ से जाता है यार, ये टच हो जा रहा है पेन। तो यहाँ देखो, यहाँ से गया हम 1 2 3, तो 1 ही ऐड होगा इसमें, तो 1 हमारा ऐड होगा। तो देखो 2116, 2116 प्लस 1, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये मेरा बन रहा है, कहा गया, 2116 प्लस 1 का मीन डिफरेंस ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2117। और यहाँ पे मैं अगर डिजिट देखने जाऊंगा कि भैया डेसिमल से पहले क्या है, तो 0 है, प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, तो डेसिमल पॉइंट मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.117। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया है कि अगर तुम्हारे डिजिट एक्सीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे केस में भी तुम्हें क्या करना है, और ये वाला एग्जांपल भी तुम्हें क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें बार वाले एग्जांपल क्लियर करता हूँ कि बार वाले क्वेश्चन अगर है, मतलब निगेटिव वाले अगर क्वेश्चन हो तुम्हारे, तो निगेटिव वाले क्वेश्चन से कैसे डील करना है। तो मान लो तुम्हारा नंबर है 1 बार 0.8084, ठीक है ना? तुम्हारा नंबर क्या है, मान लो तुम्हें एंटी लॉग निकालना है, तुम्हें एंटी लॉग निकालना है किसका, एंटी लॉग ऑफ 1 बार, और यहाँ पे क्या था, 8084। हमने हर एग्जांपल में 8084 ही लिया है, तो एक बार में हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 8084, ठीक है ना? अब सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हें कि डेसिमल के बाद देखो क्या है, तो ये इस तरीके से तुम्हें ढूंढना है, तो 80 का 84 में तुम्हें ढूंढना है। तो चलो आ जाते हैं 80 का 84 में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं, तो ये रहा मेरा 80, इसका मुझे 8 में देखना है, तो 0 1, देखो यहाँ से देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8 होगा यहाँ पे, एम आई राइट? ये मेरा 8 होगा यहाँ पे, और 4 में तो 1 2 3 4, ये रहा मेरा। अगर मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ गलती से, तो प्लीज याद रखना, रिकॉर्डिंग करते समय कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट फंडामेंटल सेम है। गॉट इट? तो 0.80 का ये आ रहा है मेरा 6427, और इसमें मुझे 6 ऐड करना है, तो 6427 में मुझे 6 ऐड करना है। चलिए आ जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 6427, 6427 में मुझे 6 ऐड करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 6427 में मुझे 6 ऐड करना है। तो चलो करते हैं, 7 और 6 कितने होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, उसमें एक और बढ़ा दोगे तो 13 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, कैरी 1, तो ये भी 3 हो जाएगा, 2 + 1, और ये 4 और 6 एज इट इज आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बार 1 का मतलब क्या होता है। तो बोलोगे सर बार 1 का मतलब तो होता है -1, एम आई राइट? तो डेसिमल से पहले क्या है, -1 है। इसमें द मोमेंट तुम एक जीरो, इसमें द मोमेंट तुम ऐड 1 करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है तुम्हें 0 डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगाना है इस तरफ से। तो ये होगा 1 डिजिट छोड़ करके, ये होगा 2 डिजिट छोड़ करके, ये होगा 3 डिजिट छोड़ करके, ये होगा 0 डिजिट छोड़ करके। तो तुम्हारा जो ये आंसर आएगा वो आएगा 0.6433, राइट? क्योंकि देखो ये तुम्हारा 1 डिजिट है, ये तुम्हारा 2 डिजिट है, ये तुम्हारा 3 डिजिट है, और ये तुम्हारा 4 डिजिट है। तो तुम 0 कहां से होगा, 0 यहां से होगा, तो ये तुम्हारा 0 यहाँ पे आ गया तुम्हारा, एग्जैक्टली नंबर के आगे लगा देना, इसको बोलते हैं 0 डिजिट छोड़ करके। अच्छा चलो अब एक काम और करते हैं कि अब हम एंटी लॉग निकालते हैं, ध्यान से देखना आप, चीजें और मजेदार होने वाली है। ठीक है ना? मान लो एंटी लॉग तुम्हें निकालना है आप 2 बार 0.8084 का। तुम बोलोगे क्या? अगेन बात तो वही है कि 80 का 84 में निकालो, तो यहाँ पे हमने अभी कर रखा है कि 80 का 84 में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, पीछे हमारे सामने कैलकुलेशन है। तो भाई साहब कैलकुलेशन में क्या आएगा, 6427 + 6, और ये हमारा आ जाएगा 6433। अब देखो कि डेसिमल से पहले क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब डेसिमल से पहले 2 बार है। 2 बार का मतलब क्या होता है, -2, इसमें एक ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, एम आई राइट? या -1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1, एम आई राइट?
ये तुम्हारा आ जाएगा -1। ध्यान से देखना, ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना। देखो, निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक गया तो एक बचा। बड़ा सिंबल किसका, इसका, तो -1 आ गया। अब तुम -1 डिजिट कैसे छोड़ोगे? याद करो, जब मैंने तुम्हें लॉग वाली पार्ट पढ़ाई थी, अगर तुम्हें याद होगा तो लॉग वाले पार्ट में मैंने बोला था कि -1 तुम किस तरीके से लिखते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.0, ओके, 6433। याद रखना क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 0.0, एक जीरो तुम ऐड कर दोगे। अब मैं इसके पीछे तुम्हें थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके जनरलाइज करता हूं मैं इसको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं और उसको मैं जनरलाइज करता हूं, तो चीजें तुम्हारे लिए एकदम सुपर इजी हो जाएंगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार तुम्हें क्या करनी है, फिर से तुम्हें एंटी लॉग निकालना है। अभी देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जुगाड़। और तुम्हारा नंबर है 3 बार .8084, ये मान लो 8084 ये। अब तुम्हें पता है कि आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे जब तुम ढूंढोगे तो 6427 प्लस 6, कैसे किया मैंने, इसको मैंने डिवाइड किया 211 के कैटेगरी में, तो 6427 प्लस 6 अभी हमने किया था। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 6433। अब मुझे डेसिमल से पहले चेक करना है, तो डेसिमल से पहले 3 बार है, तो 3 बार मतलब -3, इसमें एक ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 तुम कैसे छोड़ोगे, तो देखो 0.006433, ये तुम्हारा आंसर है। अब अगर तुम कुछ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मेरा ध्यान से देखना। मैंने तुम्हें लॉग पढ़ाने के टाइम में कहा था कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के इमीडिएटली बाद, लॉग वाले पार्ट में, जो कि ये वाला वीडियो है तुम्हारा, ठीक है, इस वाले वीडियो में अगर तुम देखोगे लास्ट वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये वाले पार्ट में, ये यहाँ पे निगेटिव नंबर्स का मैंने लॉग बताया था। आ गया ये, सॉरी, डेसिमल वाले पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, जहां पे बार आ रहा था। देखो यहाँ पे जैसे बार आ रहा है, ओके, कैन यू सी दिस। तो ये वाला पार्ट देखना, तुम्हें ये चीज और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें बस ये नोटिस करना है कि जब भी तुम्हारा बार हो, एंटी लॉग तुम निकाल रहे हो, जब भी तुम्हारा बार हो, इनफैक्ट लॉग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो जब भी तुम्हारा बार हो, लॉग वाला के रूल्स अलग है, थोड़ा देख लेना, ओके। तो जब भी तुम्हारा बार हो तो तुम्हें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो तो उतने ही होंगे, एक जीरो हमेशा डेसिमल से पहले होगा, बाकी जीरो डेसिमल के इमीडिएटली बाद। अब यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें 1 बार दिख रहा है, तो डेसिमल से पहले तुम्हारा एक जीरो आ गया, एक ही था तो खत्म बात। अब यहाँ पे तुम्हें 2 बार दिख रहा है, 2 बार मतलब क्या होगा कि डेसिमल से पहले तो एक जीरो कंपलसरी आएगा, तो आ गया। अब 2 में से कितना बचा, एक बचा, तो एक जीरो डेसिमल के इमीडिएटली बाद। अच्छा फिर से देखो, यहाँ पे डेसिमल 3 है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 3 होने वाले हैं स्टार्टिंग में। एक जीरो तो डेसिमल से पहले आ गया, और बचे 2 जीरो डेसिमल के इमीडिएटली बाद, तुम्हारा ये आंसर आ गया। तो अब मुझे तुम बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझे बताओ एंटी लॉग ऑफ 4 बार .8084, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर 6433 तो आएगा, मैंने ये नंबर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि सर ये वाला नंबर तो जरूर आएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो मैंने एक जीरो तो डेसिमल से पहले 100% आएगा, बचे कितने, 3 जीरो, तो यहाँ पे डाल दो 1 2 3 जीरो। ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है। आई रियली होप कि तुम्हें ये लॉगरिथम में एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। हमने ये बेसिक मैथ्स वाला जितना पार्ट था, ठीक है ना, ये जो भी मेजर पार्ट था बेसिक मैथ्स वाला, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पूरी तरीके से इतना आने के बाद तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब देखो कई सारे अलजेब्रा वाला पार्ट होता है जो तुम्हें सीखना चाहिए वैसे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। कई सारी चीजें बेसिक मैथ्स में तुम्हारी और आ जाती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन आ जाता है जिसको आप डेरिवेटिव्स बोलते हो, ठीक है ना। आपका दूसरा इंटीग्रेशन आ जाता है, ओके। तो ये भी तुम सीखते हो, बट मैं क्या कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये जब तुम मैथमेटिकल मेथड्स या फिर जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, अगर हम सीबीएसई की बात करें, तो वहां पे जब आप सीखोगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा, और जब तुम मैथ्स में सीखोगे तो तुम्हें और ज्यादा चीजें स्वीट लगने लगेंगी। वैसे ये इतनी हार्ड नहीं है, काफी इजी है, केवल तुम्हें चीजों का फॉर्मूला पढ़ना है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए। ये भी फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं, बहुत आसान है, बट तुम्हें मजा आएगा। तो कैलकुलस, इसको हम कुल मिला के कैलकुलस बोलते हैं। तो कैलकुलस वाले पार्ट पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, मैं कैलकुलस वाले पार्ट को भी सुपर इजी बनाने के लिए आपके लिए वीडियोस लेके आ जाऊंगा, जिससे चीजें थोड़ी और आसान लगे। बाकी ये जो हमने 4 वीडियोस बनाए हैं मैथ्स से रिलेटेड, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कितने वीडियो जा चुके हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 2 3, और ये चौथा वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चारों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। तो इसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए एंड ये सारी चीजों को एकदम परफेक्ट करिए।
ओके, ये सारी चीजों को एकदम परफेक्ट करिए, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और मैंने मेजॉरिटी जगह पे आपके लिए टेक्निक्स दी हैं कि ये टेक्निक लगाओगे, वो टेक्निक लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ ये जो आपको छोटा सा ब्लर सा नंबर दिख रहा है 8527529111, या फिर ये नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो हमारे उड़ान बैच में एडमिशन लेने के लिए, जो क्लास 11th का होता है। और अगर 12th की बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉल करके इंक्वायरी करना। हम लाइव पढ़ाते हैं इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे, जो कि हमारा अपना एप्लीकेशन है, और वहां पे बहुत मजा आता है। तो आप बेसिक से चीजों को सीखते हो। और मैं आपको एक और खास बात बताऊं, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मान के चलता कि जैसे अभी देखो मैंने आपको ये पढ़ाया, मैं ये बिल्कुल नहीं मान के चलूंगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया और आपको आ ही जाएगा। एवरी टाइम वेन एवर ऐसी कोई भी चीज आती है जो बेसिक होते हैं, तो फिर से बेसिक बताता हूँ कि तुम्हारा रिवीजन हो और तुम्हें चीजें याद रहे। एंड दैट्स द वे अ टीचर शुड टीच एंड अ स्टूडेंट शुड लर्न, कि जब तुम भी पढ़ते हो तो तब भी तुम भी बेसिक का रिवीजन करो। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, मतलब कहाँ से, व्हाट इज द सुपर सेट, जहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करना थोड़ा आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगा, जब आप लगातार काम करते रहोगे तो मोमेंटम से आएगा कंसिस्टेंसी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना, एंड अगर कोई भी इसमें भूल चूक हो गई हो तो कमेंट में बता देना और मुझे माफ कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।